सत्संग जी प्यार से कहना। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। और महात्मा कहते भी हैं कि धन्य घड़ी सोई घड़ी जब साईं आवे याद, लेखे में सोई घड़ी बाकी सब बर्बाद। कहने का मतलब सत्संगत तो ही समय धन्य हुआ करता है जो प्रभु परमात्मा की चर्चा में बीते, भागवत कथा में, हरि कथा में, पूजा पाठ में जो समय हम बिताते हैं उसी का परमात्मा के खाते में लेखा जोखा हुआ करता है। और सत्संगत ये सबके हिस्से में भी नहीं होता है। दास अक्सर वो शेर भी कहता है कि दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है, अब कोई कोई अपने पिया के करीब है। सबके हिस्से में नहीं आती है। जिस पर प्रभु परमात्मा की बड़ी असीम कृपा होती है, रहमत होती है, कई कई जन्मों के पुण्य इकट्ठा होते हैं, उसको इस दर पर आने का अवसर प्राप्त होता है। भक्ति उसी को अच्छी लगती है। अन्यथा तो सत्संगत महापुरुषों ने कहा है न कि पूर्व जन्म के पाप से हर चर्चा न सुहाए, जैसे चढ़े बुखार से भोजन की रुचि जाए। कई कई जन्मों के जब पाप इकट्ठा रहते हैं तो उसको भक्ति करने का अवसर नहीं प्राप्त होता है, उसको भक्ति अच्छी ही नहीं लगती है। अब भक्ति अच्छी किसको लगती है उस पर भी महात्माओं ने बहुत पहले लिखा है कि कोटि जन्म के पुण्य जब उदय हो एक संग, अब मन की मिटे मलिनता तब भावई सत्संग। कि हमको आपको भक्ति करने का अवसर प्राप्त हुआ है। ये 2 घंटे का अमोलक समय, 2.5 घंटे का या फिर 1.5 घंटे का जो हम अमोलक समय बीच खड़ी दोपहरी में देते हैं सत्संगत, इसका बड़ा ही मोल है। ये कुंवारत नहीं जाता है। अन्यथा सत्संगत हम दिन भर अपना खेती बाड़ी का काम करें, रोजी बिजनेस का काम करें, नौकरी चाकरी का करें, मेहनत या मजदूरी का काम करें, सत्संगत वो तो बस यहीं का होता है, यहीं के काम में आता है। लेकिन सत्संगत ये जो दोपहर वाला 2 घंटे का समय हम सद्गुरु के चरणों में देते हैं ना, ये आपका एक जीवन बीमा की तरह के होता है। जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी वो कमाई हम कर रहे हैं कि यहाँ भी काम देगा और वहाँ भी काम देगा। यह लोक भी और परलोक भी दोनों सुहेला करता है, दोनों बन जाता है सत्संग करने से महापुरुषों का। तो आओ सत्संगत अब विचार करो कि हम किस पायदान पर खड़े हैं, किस स्थान पर गुरु ने हमको पहुँचा दिया है। दास अक्सर देखा करता है कि सत्संग में कुछ महापुरुषों को नींदें भी आ जाती हैं। आप सबके बीच में दास का भी जब जीवन बीतता है, समय बीतता है ना, तो बड़ा आनंद आता है। घर में तो कोई न कोई टेंशन दबाए ही रहता है, ये करना है, वो करना है, वो नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ है। सुबह का कार्य शाम को ही प्लान बन जाता है कि सोकर उठेंगे तो फिर यही से शुरुआत होगी, फिर उसके बाद वो होगा, फिर उसके बाद वो होगा। लेकिन सत्संगत जब आपके बीच में बैठने का उठने का अवसर मिलता है ना, तो फिर सारे काम भूल जाते हैं। फिर केवल एक भक्ति की चिंता होती है, और जिसे भक्ति की चिंता होती उसके सारे कार्य सद्गुरु स्वयं कर देता है। दास तो बहुत बार उदाहरण देता है कि आपके आशीर्वाद से 10 रुपए की रोजी रोटी भी आपने दिया है। बाबा जी कहते थे ना कि जो तू आवे एक पग, मैं आऊँ पग 60। अरे पहले तू मेरे लिए एक कदम आगे तो बढ़ा के देख। सत्संग निकले लगा, पास पड़ोसी वाले केहू महात्मा से कहा जो संध्या होती उनका धूपो ज़्यादा लागत है, गर्मी बरसातों में कहीं महाराज पानी बरसता है, ठंडी जो रात कहीं महाराज ठंडी बहुत ही है। ना आवे वाले के लिए ढेर बहाना रहा था।
आप जैसे दाता धर्मी दयालु निकला, महाराज क्या हाल है, सत्संग चलना है, जे तो तैयार हो गए हिम्मत बांध के, भले गर्मी है, घर छोड़ दे कि चला चलते निरंकार सदगुरु माता जी पहुँचौबे करिए सत्संग स्थल तक। अगर जीव होम के जे घरे से निकलत ना, उसके लिए माता जी ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं बीच में रास्ते में बना देती हैं कि बहुत जल्दी सत्संग स्थल तक पहुंच जाता है। और नहीं तो जे घरे में बैठ के सोचत रहा था गर्मी बहुत ही है, जब तो गर्मी लग जाए, घाम लग जाए, साधन मिले कि ना मिले, उसका सत्संग ना ही मिल पाओ महाराज। बहुत सारी सैकड़ों हजारों नज़ीर हैं कि जिसने भी गुरु के कार्य के लिए अपना कदम घर से निकाला है, गुरु ने उसका कार्य स्वयं आकर किया है। लेकिन सत्संगत हमें बशर्ते हमारा विश्वास पक्का होना चाहिए, और जब तक विश्वास नहीं पक्का होगा तब तक हमारी भक्ति भी पक्की नहीं हो सकती है। वैसे लोग कहते हैं ना भैया विश्वासन भक्ति है, विश्वास ही सबसे बड़ा फल है। तो आओ सत्संग, यदि जब हमारा विश्वास ही नहीं पक्का होगा तो फिर हमें फल मिलेगा कहाँ से। और जिसने भी गुरु पर विश्वास किया है उसके सारे काम 110% होते चले जाते, उसका कोई काम रुक ही नहीं सकता है। अवतार बाड़ी में भी शहंशाह जी कहे हैं ना कि मिला है जिनको सतगुरु पूरा, बाणी उनकी बदल गई, चरण धूल जिन मस्तक धारी, रेख पुरानी बदल गई। आगे फिर कह रहे हैं कि मिला है जिनको सतगुरु पूरा, आना जाना खत्म हुआ, सहज अवस्था मिल गई उनको, कष्ट उठाना खत्म हुआ। तो आओ सत्संगत, आपको पूर्ण सतगुरु मिला है। अब इसके बीच में यदि हमें कोई परेशानी आती है तो वो फिर मेरे कर्म अधूरे हैं, मेरे कर्मों का दोष है। लेकिन हम अपने कर्मों को नहीं कोसते हैं, जाते हैं यहाँ पर दुख के मारे लोग तो ही आते हैं, सुखी कोई नहीं आता महाराज। जेका एकदम हजा हज है चलो बचल है ना, वो कहीं अच्छे नहीं लागत। यहाँ पर तो वो इंसान आता है जो दर दर की ठोकरें खा कर थक जाता है, यहाँ के याद आवत है। और ये दयालु भी बहुत है, ये पिछला कर्म भी नहीं पूछता कि पिछले जन्म एक रे पहले कहाँ जात रहा, का करते रहा, नीक रहा कि बेकार रहा, कौन बिरादरी है, जात है परजात है, चोरी कह रहा है, बेईमानी कह रहा है कि जेबा काटे रहा, कुछ पूछता भी नहीं महाराज। जब इसके दर पर आते हो, सजदा कर देते हो ना, तो ये सारे गुनाहों को माफ़ करके अपने गले लगा लेता है। और अपना ज्ञान आपको दे देता है। गुरु तो अपने समान आपको बनाना भी चाहता है। कहें अवतार गुरु ने दी है अपनी बोली, अपना बेस, बशर्ते जैसे आपके कर्म बने महाराज। गलती है तो केवल कर्मों की होती है। अब दुनिया के मारे मारे जब यहाँ पर आते हैं तो लोग सोचे थे कि आज हम गए तो आजे से मार भलो हो, आजे सारा कटू जाए सब कुछ। अरे महाराज समय लगता है कटने में, रगड़ से झगड़ होती है। अगर यदि आते जाते रहोगे, श्रद्धा रहेगी, विश्वास रहेगा तो कट तो जाता ही है, पक्की बात है, गारंटी के साथ दास कह रहा है, कट जाता है। लेकिन बात विश्वास की होनी चाहिए। अब महीना दो चार इतवार, 2-4-5 शनिवार आया गया, क्या महाराज कुछ समझ में नहीं आता। कितना समझ में आ जाए भाई। जैसे एक पेड़ लगाते हो ना आप, तो का जौने दिन लगाओ तो करे भैया ना वो फल दे लगा था का। अरे आज पेड़ लगाया तो का कतो 1 साल सिंचबे, पतबे, निराई गुड़ाई करबे, थालहर उनबे के बकरी न चरी ले, तो 1 साल के बाद तनिक कुछ ऊपर ही निकल जाता है कि छेड़ी बकरी का ना चर सकती। ओकरे बाद फिर देख रेख करत रहबे, सिंचत पातत रहबे, समय समय से ओकर निगरानी करत रहबे।
तो जिस दिन आपने पेड़ लगाया उसके कम से कम 5 साल के बाद, कम से कम 5 साल, नहीं तो और समय लग जा सकत है, तब उसमें धीरे धीरे फल लगने शुरू होते हैं। अब पेड़ को तो आप विश्वास करके आप सिंचाई पताती 10 साल 5 साल उसको आपने सेया पखोया, सेवा सत्कार किया कि हाँ भविष्य में फल देगा, और जब इतना विश्वास करके आप उसको 7-8 साल 10 साल सेवा शुश्रूषा करते हैं ना, तो फल तो देता ही है। लेकिन 5 साल 10 साल के बाद ही वो फल देना शुरू करता है, इकट्ठे लदू नहीं जाते। पहले थोड़े मोड़ फल लागे पहले साल ना, फिर दूसरे साल और कुछ ज़्यादा, फिर तीसरे साल और कुछ ज़्यादा, 4-6 साल में वो कोई फल दे वाली लाइन बढ़िया बन जाता है। फिर वो लदई लागत है, चारों कहते से डाल की टहनियाँ झुक जाती हैं, इतना फल देता है। और सत्संगत यही हाल यहाँ भी होती है। ज्ञान लेने के बाद एका कबो जो सोचबई जी के है कि आज ज्ञान ले भी आने से कट जाए, कर्म करने पड़ते हैं, अपने कर्म को बनाने पड़ते हैं। जैसे वो पेड़ की 7-8 साल 10 साल आपको सेवा करनी पड़ती है सत्संगत, वैसे ही ज्ञान लेने के बाद सतगुरु के चरणों में समर्पित होने में भी तो समय लगता है। इस ज्ञान का रंग चढ़ने में भी काफ़ी समय लगता है महाराज, इतना जल्दी ये रंग चढ़ता भी नहीं है। और जिसको चढ़ जाता है फिर ये कच्चा भी नहीं पड़ता है। 10 अब आगे कह रहे हैं कि नाम खुराकी नान का चढ़ी रहा है दिन रात। ये जो ज्ञान का नशा होता है महाराज, ये कभी नहीं उतरता है, ये दिन प्रतिदिन चढ़ता जाता है। हम सभी तो कम सत्संग कर पाए थे, राजा राम महाराज रे रोज सत्संग करत थी, इनका गए पजावे नहीं करत। हालांकि शौक तो हम सब बहुत लागत करबो करी थे, लेकिन इनके सब यहाँ रहते हैं, गुरु ने गृहस्थी में बांध कर भी रखा है। तो आओ सत्संगत, ये भक्ति का नशा दिन प्रतिदिन महात्माओं को चढ़ता जाता है। और जिसको भक्ति का रंग नहीं चढ़ा, जिसको सत्संग नहीं अच्छा लगा, फिर ये मान कर चलो कि वो भक्ति से भी कोसों दूर है। गोस्वामी जी कह रहे हैं ना कि राम कथा जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। बहुत जने कहा थे अरे महाराज रोज संगत कराई के है, कितना कीन जाए, अब आज न जब अब अगले हफ्ता चलम हुआ है। मैं फिर महाराज जिसने ये कहा ना महाराज, ये मान कर चले को भक्ति से कोसों दूर हो रहा है। अवतार वाणी में कह रहे हैं ना कि साधु जन जो बाणी बोले, सुनना और सुनाना है, नित्य प्रति सत्संग में जाकर। हफ्ता में एक दिन थोड़ो कहे यहाँ, कहा था नित्य प्रति सत्संग में जाकर सेवा भाव कमाना है। सदगुरु माता जी ने देखी सुबह की संगत, जहाँ पर भवन बने हैं ब्रांचें हैं, सुबह की भी संगत होती है, महिला संगत, बाल संगत, इंग्लिश मीडियम संगत, तरह तरह की संगतें तो होती हैं महाराज। फिर भी हम इसका लाभ नहीं ले पाते हैं। तो आओ सत्संगत कहने का मतलब हमें भक्ति से कभी ऊबना नहीं चाहिए। ये ज्ञान का भंडार है, इसमें जितने गोते लगाओगे उतने इस आत्मा को ठंडक मिलेगी। अब वहीं जैसे गर्मी का महीना है, पार गर्मी चलती नहीं है, देखा था सब पसीना बहाता है। अगर नहाए लगा महाराज ना, तो ये हो था कि इससे पनिया उड़ते रहा लोटक लोटा। अगर कहूँ टोटी से नहाता है तो ये हो था टोटिया खोले रहा तो एक शरीर ठंडी हो जाए और तरीके ठंडी हो जाए। तो कहने का मतलब जितनी देर तक टोटी खोले रहो हमारा, तोहरे गर्मी ना लागे, और टोटी से बाहर निकले ना फिर पसीना शुरू हो जाता। इसी प्रकार से सत्संगत ये सत्संग की गंगा भी होती है। सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। तो ये सत्संग रूपी गंगा है महाराज, इसमें जितने डुबकी, जब तक डुबकी लगाए रहोगे गर्मी नहीं लगेगी, आत्मा को ठंडक मिलती रहेगी। नहीं तो है जैसे टोटी से बाहर भया पसीना शुरू, उसी प्रकार से सत्संगत, जैसे हम सत्संग से फिर बेमुख होते हैं, दूर होते हैं, फिर देश तमाम विघ्न बाधाएं सब 84 चक्कर घेरे लागत है। तो आओ सत्संगत कृपा करो,
कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग में समय बिताएं, और यही हमारे सुख का आधार है, सारे सुखों की ये खान है। तो आओ सत्संगत, ये सारे सुखों की खान है सत्संग। सबसे पहले सत्संग, फिर सेवा, फिर सुमिरन। तो दातार कृपा करे कि हमारे ऐसे ही सुंदर भाव बने रहें, सेवा सुमिरन सत्संग के सुंदर भाव बने रहें, हमेशा हमेशा संतों के बीच में हमारा समय बीतता रहे, हमारा जीवन कटता रहे। यही सत्संगत सबसे सच्ची, सबसे बहुत बड़ी भक्ति ही हमारी है। लेकिन यदि हम इससे दूर हो गए तो महाराज फिर वही दास कहता है ना कि न तो फिर धोबी का कुत्ता न तो घर का होता है, न तो घाट का होता है। सत्संग में आए, मन लगाकर समय अपना ना दिए तो फिर सत्संग में आना भी बेकार, उधर 2 घंटे का जो घर का काज किए वो भी बेकार। दो तरफा नुकसान होता है महाराज। और सत्संग में यदि हमने लगाकर गुरु की सेवा की तो 2 तरफा फ़ायदा भी होता है, इधरों से फ़ायदा उधरों से, दोनों हाथे बटोरता नहीं महाराज। महात्मा कहते हैं ना कि राम नाम की लूट है, लूट सको को तो लूट। हियाँ तो लुटावा जाता है, जैसे जितना बटोरत बने, झुआ भल्ले, परली भल्ले, भौका भल्ले, जितना भरत बने, झोरी झोरा बोरी बोरा जितना जो भर पाओ उतना भल्ले है, तो लुटाया जा रहा है। राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट, अंतकाल पछताओगे जब प्राण जाएंगे छूट। आओ सत्संगत, बड़ा अमोलक समय मिला हुआ है, जितना लूट पाए हम लूटते जाएं। ये अथाह सागर है, अथाह भंडार है, ये जितना लूट पाओगे ये ख़त्म नहीं होगा, इसमें जगह बनती जाएगी भरने के लिए। दातार कृपा करे। दास तो अक्सर सदगुरु माता जी के चरणों में अरदास करता है कि माता जी कृपा करना, ज्ञान के साथ साथ इन महापुरुषों के ऐसे सुंदर भाव बनाना, ज्ञान के साथ साथ इनका ध्यान बना के रखना। ये आप जी के चरणों से जुड़े रहें, निरंतर सेवा सुमिरन और सत्संग करते रहें। अन्यथा सत्संगत दास कभी कभी देखता है वो कहीं कुछ महात्मा तय बड़ी मैं बड़ी के चक्कर में पड़ जाते हैं। डर नहीं है, ये तो झुकने का डर है। एक ने कहा, एक ने मानी, कहाँ कबीर तब दोनों ज्ञानी। तो सत्संगत, एक अगर गलती करता है तो दूसरे का फर्ज है कि उसको संभाल लेना है महाराज। चलो महाराज कोई बात नहीं, बड़ी कृपा है, ये तो हो जाता है। आओ सत्संगत, तय बड़ी मैं बड़ी के चक्कर में कभी मत पड़ना, नहीं तो धोखा खा जाओगी, भक्ति बेकार हो जाएगी। आओ